अमेरिका के ओहायो राज्य का एक सुनसान मैदान, जहां बिग ईयर नाम का एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप दिन रात अंतरिक्ष से आ रहे रेडियो सिग्नल्स को सुन रहा था और सिग्नल का डेटा कंप्यूटर में फीड होकर प्रिंट आउट से बाहर निकल रहा था। 3 दिन बाद एक वैज्ञानिक जेरी एहमैन अपने घर की डाइनिंग टेबल पर बैठकर उस कंप्यूटर प्रिंट आउट के पन्ने पलट रहे थे। आंकड़ों और अक्षरों की उबाऊ कतारें, बस और कुछ नहीं था। और फिर भी अचानक जेरी की उंगली प्रिंट आउट पर एक जगह पर रुक गई। प्रिंट आउट पर 6 अक्षरों का एक सिग्नल चमक रहा था, 6EQUJ5। यह था धनु राशि की दिशा से आया एक रेडियो सिग्नल, 30 गुना ताकतवर। यह सिग्नल आया था 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। इसे हाइड्रोजन लाइन कहते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे आम तत्व है और वैज्ञानिक हमेशा से मानते आए हैं कि अगर कोई एलियन यानी अन्य ग्रह की बुद्धिमान सभ्यता हमसे बात करना चाहेगी तो वह ठीक इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। जेरी एहमैन ने अपना पेन उठाया, उन 6 अक्षरों के चारों ओर सर्कल बनाया और सिर्फ एक शब्द लिखा, वाव। सिर्फ 72 सेकंड यह सिग्नल टेलीस्कोप के सामने से गुजरा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। 1977 से आज तक दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप उस सिग्नल को दोबारा खोज रहे हैं, लेकिन आज तक वह दोबारा नहीं सुनाई दिया। तो सवाल यह है कि 15 अगस्त 1977 के उस दिन 72 सेकंड के लिए हमारा कांटेक्ट किसने किया था? क्या वो सिग्नल किसी अन्य ग्रह से कथित एलियंस ने भेजा था? नमस्कार, जय हिंद। आज हम ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद इंसान के इतिहास का सबसे पुराना सवाल है। इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या सिर्फ हम पृथ्वीवासी अकेले हैं? आर वी अलोन? इस सवाल के सिर्फ 2 ही जवाब हो सकते हैं, या तो हम अकेले हैं या फिर हम अकेले नहीं हैं। दोनों जवाब अजीब और थोड़े फनी लगते हैं, लेकिन इनमें एक खास बात समान है। दोनों ही जवाब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि अगर हम अकेले हैं तो सोचिए, इतना विशाल ब्रह्मांड और उसमें जिंदगी की एक अकेली जलती हुई मोमबत्ती यानी हम, जो कभी भी बुझ सकती है। और भविष्य में अगर वो बुझ गई तो समग्र ब्रह्मांड निष्प्राण, शुष्क, बेजान। और अगर हम अकेले नहीं हैं तो वे जिन्हें हम एलियंस कहते हैं वो कहाँ हैं? और उन्होंने अब तक हमारा दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्या 15 अगस्त 1977 का वो वाव वाला रेडियो सिग्नल पृथ्वी पर किसी एलियन की दस्तक थी? और अगर हाँ, तो उन्होंने दोबारा दस्तक क्यों नहीं दी? आज के इस वीडियो में हम आर वी अलोन इस प्रश्न से जुड़े रहस्य की परतें एक एक करके खोलेंगे। हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो पृथ्वी की सीमाओं को पार कर जाएगा। हम खंगालेंगे विज्ञान के पन्नों को, उन सुरागों को जो एलियंस की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। हम बात करेंगे उन रहस्यों की जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी है। तो अपनी इमेजिनेशन की सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसी अरबों खरबों आकाशगंगा है। अगर हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी की ही बात करें तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ कम से कम 30 करोड़ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन किसी तारे के आसपास का वो इलाका है जहाँ तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, जहाँ पानी लिक्विड अवस्था में रह सकता है। और विज्ञान कहता है कि जहाँ पानी है वहाँ जीवन पनपने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कहाँ है वो सब? Where is everybody? इस सवाल को विज्ञान की दुनिया में द फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं और ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, तो अब तक किसी न किसी एडवांस एलियन सभ्यता को हमसे संपर्क कर लेना चाहिए था। क्या वो हमें छुप कर देख रहे हैं? एक मजेदार किस्सा सुनिए। साल 2017 में हवाई टापू के एक टेलीस्कोप ने सिगार के आकार के एक अजीब से ऑब्जेक्ट को हमारे सौर मंडल से तेजी से गुजरते देखा। इसका नाम रखा गया ओumuamua। यह किसी दूसरे सौर मंडल से आया पहला मेहमान था। इस मेहमान के बारे में हैरानी की बात यह थी कि जब यह सूरज से दूर जा रहा था तो बिना किसी गुरुत्वाकर्षण धक्के के उसकी स्पीड अचानक अपने आप बढ़ गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक एवी लोएब ने दावा किया कि यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि किसी एडवांस एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया स्पेस प्रोब या जासूसी यान हो सकता है। तो क्या कोई सच में हम पर नजर रख रहा है?
अगर वो सच में है तो वो दिखते कैसे होंगे और हमसे कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। हॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे दिमाग में एलियन की एक छवि बना दी है। 2 पैरों पर चलने वाले, बड़ी बड़ी काली आंखों और हरे रंग वाले शक्तिशाली जीव जो इंसानियत को खत्म करने के लिए आते हैं। हॉलीवुड की कल्पना रोमांचक है, लेकिन विज्ञान का नजरिया इससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है। विज्ञान कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एलियंस भी हमारी तरह कार्बन और पानी से बने हो। क्या पता कि ब्रह्मांड के किसी कोने में सिलिकॉन बेस्ड जीवन पनप रहा हो, एक ऐसी दुनिया जहां जीव का शरीर खून और मांस के बजाय बैक्टीरिया के रूप में बने हो, या शायद वो सूक्ष्म गैसियस जीव हो जो बादलों के बीच तैरते हो। इन शॉर्ट, किसी दूसरे ग्रह पर, दूसरे गुरुत्वाकर्षण में, दूसरे तारे की रोशनी में, दूसरे वायुमंडल में जीवन का जो रूप बनेगा उसे देखकर हम शायद पहचान भी ना पाए कि वह कोई जीव है। और बात सिर्फ एलियंस के शरीर की नहीं है, बात उनकी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस की भी है। अब जरा सोचिए कि ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना है। अगर ब्रह्मांड के किसी अंधेरे कोने में कोई सभ्यता हमसे सिर्फ 10 लाख साल भी आगे हुई तो आज उनकी हाई टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई होगी। शायद वो जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हम किसी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। अर्थात उनको अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर इंटेलिजेंस के आगे हमारी इंटेलिजेंस ऑर्डिनरी और फीकी लगती है। चलिए अब लौटते हैं उसी सवाल पर जो इस वीडियो के चैप्टर 1 में अधूरा छोड़ दिया था। द फर्मी पैराडॉक्स, कहाँ है वो सब? वैज्ञानिकों ने इसके कई संभावित जवाब सुझाए हैं। जवाब नंबर 1, डिस्टेंस यानी दूरी। शायद वे है पर बहुत दूर है। हमने रेडियो सिग्नल भेजना सिर्फ 100 साल पहले ही शुरू किया था, यानी हमारी आवाज अभी सिर्फ 100 प्रकाश वर्ष तक पहुंची है और हमारी आकाशगंगा की चौड़ाई है 1 लाख प्रकाश वर्ष। इन सिंपल वर्ड्स, हमारी आवाज अभी अपने ही मोहल्ले से बाहर नहीं निकली है। जवाब नंबर 2, समय यानी टाइम। ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और हमारी तकनीकी सभ्यता की उम्र मुश्किल से 100 साल। समय के इस विशाल समुद्र में 2 सभ्यताओं का एक ही वक्त में मौजूद होना लगभग असंभव संयोग है। हो सकता है कि वे हमसे लाखों साल पहले आए, फले फूले और खत्म हो गए, और ये भी हो सकता है कि वे लाखों साल बाद आएंगे। ऐसे में तो मुलाकात संभव ही नहीं, राइट? अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग जवाब नंबर 3, द डार्क फॉरेस्ट। कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक घना अंधेरा जंगल है और हर सभ्यता उस जंगल में छिपा एक शिकारी। उसे नहीं पता कि पेड़ के पीछे खड़ा दूसरा शिकारी दोस्त है या दुश्मन। ऐसे में सबसे सुरक्षित रणनीति क्या होगी? चुप रहे। तो फिर अगर एलियंस है तो वो शायद इसलिए खामोश है, अर्थात रेडियो सिग्नल इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि चुप्पी तोड़ना खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए, अगर ये डार्क फॉरेस्ट थियरी सच है तो हम इंसान कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम पिछले 100 सालों से लगातार अंतरिक्ष में रेडियो और टीवी सिग्नल्स भेजकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि हम यहाँ हैं। अगर विशाल ब्रह्मांड के उस अंधेरे जंगल में सच में कोई खूंखार शिकारी सभ्यता छुप कर बैठी है तो शायद हमने खुद ही उन्हें अपने घर का पता दे दिया है। संभव है कि भविष्य में वो शिकारी हम पर हमला बोल दे, हॉलीवुड की इंडिपेंडेंस डे फिल्म की तरह। सच यह है कि आज इस वक्त हमारे पास पृथ्वी के बाहर जीवन का एक भी पक्का सबूत नहीं है। हमने अपनी आकाशगंगा के कुल तारों में से जितने हिस्से को गंभीरता से खंगाला है वह इतना छोटा है जैसे किसी ने पूरे प्रशांत महासागर में से एक गिलास पानी भरकर देखा हो और उस पानी में मछली न मिलने पर ऐलान कर दिया हो कि समंदर में मछलियां नहीं होती। एलियंस की खोज अभी तो शुरू हुई है और जिस दिन हमें कहीं और दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर जिंदगी मिलेगी उस दिन हम जान पाएंगे कि जीवन आम बात है और हम कोई खास नहीं है। और जिस दिन यह पक्का हो जाएगा कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई नहीं है, उस दिन हम जान पाएंगे कि यह नीला ग्रह और उस पर सांस लेता हर एक जीव ब्रह्मांड का एक लौता चमत्कार है। अंत में याद कीजिए वो 15 अगस्त 1977 के दिन दूर से आया वो वाव वाला रेडियो सिग्नल। ऐसा सिग्नल दोबारा कभी नहीं आया। आसमान आज खामोश है, लेकिन खगोल शास्त्र में खामोशी का मतलब खालीपन नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमने अभी ठीक से सुनना नहीं सीखा है। और जब तक हम नहीं सीखेंगे आर वी अलोन
यह प्रश्न हमें सताता रहेगा, वैज्ञानिकों की नींद उड़ाता रहेगा। अगर आज की यह कहानी आपके भीतर वो सवाल जगा गई हो जो हर इंसान ने कभी न कभी रात में आसमान को देखकर पूछा है, क्या हम अकेले हैं? आर वी अलोन? तो इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।